गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा थॉट्स है सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, यानी सादगी ही परम विशेषज्ञता है। इसी थॉट के साथ हम आज की मैथ ब्रेल की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में रेडिकल्स के विषय में सीख रहे थे कि रेडिकल्स को ब्रेल में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाए, जिसका प्रयोग हम छोटी कक्षाओं यानी 6 to 8 की क्लास में मूल यानी रूट के तौर पे कर चुके हैं, जिसको आप वर्गमूल और घनमूल के रूप में पहचाना होगा। उसी की चर्चा हम लोग यहाँ ब्रेल में कर रहे थे कि ब्रेल में रेडिकल्स को किस प्रकार कन्वर्ट किया जाए और किस तरीके के सवालें आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, और रेडिकल्स में भी कितने टाइप के रेडिकल्स आपके प्रयोग में लाए जाते हैं, इन सब की चर्चा हम कर रहे थे। आज हम रेडिकल्स, जैसा कि आपका 1.4 सब यूनिट है ब्रेल मैथमेटिकल कोड का, तो इसमें हम नए जो हमारा टॉपिक था रेडिकल्स के अंतर्गत ही, जो कि हम भाग 2 में पढ़ने जा रहे हैं, और वह है हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स। इसके पहले हमने ओपन रेडिकल्स, क्लोज्ड रेडिकल्स और रेडिकल्स विदाउट बेनिकुलम की चर्चा कर लिए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स की। इसकी चर्चा करेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स की। एक चीज फिर से आपको बता दें, रेडिकल्स को ही रूट्स कहा जाता है। रूट से आप परिचित होंगे और रेडिकल्स आपके लिए कुछ नया लग रहा होगा, तो आप कंफ्यूज न हो। रूट्स को ही रेडिकल्स कहा जाता है, जिसका सिनोनिम्स होता है और जिसको आप भली भांति जानते हैं, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, जब आप वर्गमूल बोलते हैं तो ये वर्ग किस रूप में शो होता है? नंबर 2 के रूप में। यानी कि अगर हम एक रेडिकल्स का साइन लगा दें तो आप डायरेक्टली उसको वर्गमूल की संज्ञा दे देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत ही वर्ग से हुई है। वर्ग का ठीक अपोजिट ही हमारा क्या होता है? वर्गमूल होता है, यानी वही हमारा क्या होता है? रेडिकल्स होता है। तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है? रेडिकल्स होता है, रूट्स होता है, जिसकी शुरुआत हम हमेशा 2 से करते हैं, और यही 2 हमारा क्या कहलाता है? इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये साइन का प्रयोग तो करते हैं, जिसको आप सर्च की भी संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप 2 लिख देते हैं क्योंकि शुरुआत 2 से ही होती है, तो 2 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब आप इसको लिख देते हैं, क्या पढ़ा जाएगा? इसको वर्गमूल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? वर्गमूल पढ़ा जाता है। और इस केस में इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स क्या है? हमारा 2 है। इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स क्या है? हमारा 2 है। आपके सामने अगला एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिखा 3। अब आप इसको क्या कहेंगे? घनमूल। लेकिन अगर इसमें पूछें हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3। अगला हमारा है, इसके अंदर हमने क्या लिखा है? 4। वैसे तो आप क्या बोलेंगे? चतुर्थ मूल, यानी रेडिकल्स किसकी बात की जा रही है? चौथे मूल की बात की जा रही है। तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स क्या हुआ? 4। इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स क्या हुआ? आपका 4 हुआ। अब टू सो ऑन, अगर इसी तरीके से हम n वां मूल ले लें, इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स की संख्या क्या होगी? n होगी। इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स की संख्या क्या होगी? n होगी। ये तो रहा हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स का परिचय। अब देखते हैं कि इसको ब्रेल में किस प्रकार हम प्रयोग में लाते हैं। साथ ही ब्रेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या वही डाटें होती हैं जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं? तो ऐसा नहीं है, इसकी भी डाट अलग होती है। इसीलिए आपको एक अलग टॉपिक के तौर पर इसकी चर्चा की गई, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड रूप में रेडिकल्स की डाट क्या बताई गई है? 3, 4, 5, जो कि आपके बड़ा की मात्रा की डाट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आप से अगर ऐसी डाटें पूछी जाती हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बड़ा की भी डाट 3, 4, 5 होती है, और मैथ में भी 3, 4, 5 की डाट का प्रयोग हुआ है रेडिकल्स में। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि एक साथ कई सारी डाटों का प्रयोग बताया जाता है। तो हम उस डाट का प्रयोग करते हैं जो कहीं भी किसी तरीके से कॉमन रूप में प्रयोग ना की गई हो। तो इसके लिए आवश्यक था कि जब हमने ओपन रेडिकल्स और क्लोज्ड रेडिकल्स की चर्चा की थी, उस दौरान हमने बताया था कि ओपन रेडिकल्स का सिंबल तो होता है, लेकिन क्लोज्ड का नहीं होता। कारण बताया था कि आपने जब ओपन कर दिए तो क्लोज करना भी जरूरी हो जाता है। तो वहाँ पे ओपन रेडिकल्स की डाट क्या बताई गई थी? 5, 6 के साथ 1, 4, 6
और क्लोज्ड रेडिकल की डाट क्या बताई गई थी, 5 6 के साथ 3 4 6। फिर उसके बाद आया था कि अगर हम रेडिकल्स का प्रयोग करें लेकिन उसका जो सिंबल प्रयोग करते हैं उसका हम उसकी छत को गायब कर दें, यानी पढ़ी लिखी भाषा में विनिकुलन को गायब कर दें। सपोज दैट जैसे आप चेक मार्क करते हैं, जैसे आप चेक मार्क करते हैं इस तरीके से, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बार जो आपकी छत का काम करता है यानी विनिकुलन का काम करता है वो चीज़ गायब है। तो इसको क्या पढ़ा जाता है, रेडिकल्स विदाउट विनिकुलन। इसकी भी चर्चा हम कर चुके थे। और हमारा आज का मेन टॉपिक क्या था, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, जो कि आपके सामने इस समय चल रहा है। तो इंडेक्स ऑफ रेडिकल आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम इसकी डाट की चर्चा करेंगे और इसकी डाट बच्चों होती है 1 2 6। इसकी डाट क्या होती है, 1 2 6। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया, पहले हम वर्गमूल से ही शुरू करते हैं। हमने वर्गमूल को सीधे इंडिकेट किया। यहाँ हमने दिखाया कि ये हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, यानी इसकी संख्या कितनी है, 2। मूल हमारा कितना है, 2 है। तो हमने इसके अंदर क्या लिखा, 9, और 9 का हमने पूछा वर्ग, तो आप बताएंगे 81, लेकिन 81 का अपोजिट हमने वर्गमूल पूछ लिया, स्क्वायर रूट, तो क्या बताएंगे आप, 9। तो परिभाषा के हिसाब से स्क्वायर का ही अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारा क्या है, 2, और हमको फोकस इस पे करना है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स पे। हमने डाल बताई ब्रेल में क्या है, 1 2 6 है। तो अब इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहें ब्रेल में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों लिखेंगे नंबर। क्या लिखेंगे, नंबर इंडिकेटर। क्यों, क्योंकि अब नंबर का प्रयोग पहले दिखाई दे रहा है, किससे, रेडिकल्स के पहले दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले किसकी डाट लिखी जाएगी, नंबर की डाट लिखी जाएगी, यानी 3 4 5 6 की डाट लिखी जाएगी, 3 4 5 6 की डाट लिखी जाएगी। फिर आपका 1 2 6 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1 2 6, और नंबर आपका अंदर क्या लिखा गया है, 9 लिखा गया। और 9 की डाट बच्चों क्या होती है, 3 5। आप यहाँ टर्मिनेशन इंडिकेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप करें, लेकिन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 2 4 5 6 इस तरीके से आपका किसमें कन्वर्जन हुआ, ये कन्वर्जन हुआ हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स का। इसका कन्वर्जन हुआ ब्रेल में इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स का। आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, क्या उठना चाहिए, कि जब हमने इसको इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स माना तो अगर इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल होगा, इसको क्या मानेंगे। यहाँ आपने नंबर इंडिकेटर का प्रयोग किया और यहाँ भी आप नंबर इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि 5 हमारा पहले आ गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ इंडेक्स के रूप में नहीं आया है। जब आप इसको ब्रेल में कन्वर्ट करेंगे तो आप स्टैंडर्ड ब्रेल डाट का प्रयोग करेंगे रेडिकल्स का, जिसकी डाट क्या होती है, 3 4 5 होती है। उसके बाद आप 3 4 5 6 का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 2 6 जो कि पार्टिकुलर इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स को शो करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इंडेक्स ऑफ रेडिकल समझ में आया होगा। तो बच्चों, इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स और रेडिकल्स की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको होमवर्क दिया जाता रहेगा, जो भी सवालें आएंगी, जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, आप ग्रुप पे मैसेज करके पूछते रहें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।